नमस्कार बच्चों, एक बार मैं फिर से आपके सामने और सब्स्टिट्यूशन मेथड की वीडियो के साथ। जैसे कि आप जानते हो कि मैंने लास्ट टाइम में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज भी मैं इसी पर ही बेस्ड क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। ऐसे बोलते हैं कि आप कितने भी अच्छे काम कर लो, लेकिन अगर गलती से भी आपसे एक बुरा काम हो जाए तो भैया आपकी सारी अच्छाई छिप जाती है। ठीक है ना, आपकी सारी अच्छाई छिप जाती है। जैसे कि आपको बता देता हूँ, आजकल सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। पता है किसको लेकर? पता है किसको लेकर? खान सर को लेकर। ठीक है ना, एक गलती क्या हुई तो भैया सारी अच्छाइयाँ छुप गई है। हर वो बच्चा भी सवाल उठा रहा है जिसको नहीं उठाना चाहिए। चलो खैर, इस पर ज्यादा चर्चा ना करते हुए बस मैं इतना ही कहूंगा कि भैया जो स्वीकार कर ले अपनी गलती, ठीक है ना, उससे बड़ा कोई नहीं है। और खान सर ने भैया हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी है, तो भैया इससे बड़ा कोई नहीं है। अभी भी हम यही कहेंगे कि भैया खान सर का लेवल ये था और ये है। चलो जी, आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और हमारे पास क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे बेटा, आज भी सब्स्टिट्यूशन मेथड के ही क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। चलो जी, सबसे पहला ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। बेटा ये हमारे पास इक्वेशन एक और दो दो इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना, इसे सोल्व करेंगे। और थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल होगी क्योंकि लास्ट टाइम हमने आसान आसान क्वेश्चन किए थे। सबसे पहले मैं इसे अरेंज करके लिख देता हूं। आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है 2x+3 और बेटा अपॉन 5 पूरे के नीचे में इक्वल्स टू y-1 और अपॉन 2 भी पूरे के नीचे में। बेटा सोल्व करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x हो जाएगा और प्लस 2 3 6 इक्वल्स टू बेटा 5 की मल्टीप्लाई करो 5 5 -5 बन जाओ 5। 4x इसको इधर लेके आएंगे -5 5 प्लस 6 इसको इधर ले आओ बेटा -5 इक्वल्स टू 0। या एक काम करो, इक्वल्स टू -5 बेटा 6 को इधर ले आओ -6 हो जाएगा। और यहां से 4x -5y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन माइनस के 11। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी बन जाएगी। मैंने क्या करा है, इस इक्वेशन को फ्रैक्शन में गिवन थी बेटा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये काम करा है, आपको भी ऐसा ही करना है। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन आपके पास x-2 और अपॉन 3 प्लस y+1 अपॉन 2 और इक्वल्स टू 5। बेटा इसको भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। आओ करते हैं। यहां बेटा एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये लीजिए 6 बेटा। 3 से 6 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 2 और x-2 प्लस बेटा 2 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स तो 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा 3 और y+1 इक्वल्स टू 5। मल्टीप्लाई करो बेटा 2x -2 3y और प्लस 3 इक्वल्स टू 5। ये आ जाएगा 2x प्लस 3y। बेटा ये माइनस के 3 है, ये माइनस के 2, सॉरी ये प्लस के 3 है, माइनस के 2 है, प्लस माइनस माइनस प्लस के 1 बचेगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो बेटा 5 - 1 आपके पास 4 आ जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है भाई, मैंने इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा और दूसरी में पुट कर दूंगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलो भाई करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन बेटा ये थी और एक ये थी, किसी में से कोई सी वैल्यू निकालो इसमें। अब की बार में फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। 2x प्लस 3y 2x इक्वल्स टू 4 माइनस 3y। तो बेटा x इक्वल्स टू 4 माइनस 3y अपॉन 2। ये आ गई बेटा x की वैल्यू आ गई हमारी इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू आ गई हमारी इन टर्म्स ऑफ y। ये आ गई x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ। ठीक है ना भाई, इसे मैं इस इक्वेशन स्टार का नाम दे देता हूं। ठीक है भाई, मैंने इस इक्वेशन स्टार का नाम दे दिया। इसके बाद क्या करना है सर, x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है बेटा, हमने सेकंड से निकाल ली है। ठीक है ना, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट में। तो बेटा लिखते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। सर फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? सर फर्स्ट इक्वेशन है 4x
और सर x तो हमारे पास यहाँ है कितना 4 माइनस 3y अपॉन 2। इसके बाद है बेटा -5y और इक्वल्स टू -11। ठीक है ना, ऐसा कुछ बन के आ गया। चलो आगे सोल्व करते हैं। यही कर देता हूँ भाई, ठीक है, या ऐसे छोटा सा कर लेता हूँ थोड़ा, इसे हम करते हैं थोड़ा सा छोटा, और इस क्वेश्चन को मैंने लगाया यहाँ। अब आगे इस क्वेश्चन को पूरा करने की कोशिश करते हैं। चलो जी भाई, अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। बेटा इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा कितना, 2 टाइम्स। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8 माइनस 2 3 जा 6y माइनस 5y इक्वल्स टू -11। माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, माइनस 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 के 11y हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस के 11। इसको इधर शिफ्ट करेंगे, -8 हो जाएगा। और थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। बेटा यहाँ आपके पास -11 है इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस तो -17, माइनस से माइनस कैंसिल, बेटा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17/11। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 17/11 आ गया। कितनी आ गई है 17/11 आ गई। कितनी 17/11। बेटा अब हम इसे पुट कर देते हैं स्टार में। कहां गई सर स्टार, गिरी। पुट इन इक्वेशन स्टार। सर स्टार तो ये थी, तो बेटा यहां से x आ जाएगा, x इक्वल्स टू 4 माइनस 3 y, और सर y की वैल्यू कितनी है 17/11। सर अपोन में भी तो था, हाँ भाई था, कितना था। सोल्व करते हैं भाई से, कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू बेटा एलसीएम लेंगे, 11 4 जा 44 माइनस 3 17 3 जा 51 और अपॉन 11। बेटा नीचे 2 भी था, ये इसके साथ चला जाएगा। माइनस करो भाई, कितना बचेगा सर 6 बचेंगे और एक बचेगा 7, तो बचेगा सर -7 अपॉन ये हो जाएगा 22। तो बेटा x की वैल्यू आई है -7/22। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। सर हमारे पास इक्वेशन थी ये x इक्वल्स टू 4 माइनस 3y, 4 माइनस 3 और y की वैल्यू 17/11। इसका एलसीएम लेंगे बेटा, 11 4 जा 44 माइनस 17 3 जा 51 अपॉन 11/2। ये ऊपर चले जाएगा। ये हुई कैलकुलेशन में गलती। चलो अब पूरा स्टेप करते हैं। बेटा हम यहां से माइनस करेंगे तो 6 और 1 7 -7। देखो अपॉन में इसके तो था, इसके भी लगा लो 1 अपॉन 11/2। कभी ऐसा कुछ हो ना तो ऐसा देख लेते हैं करके, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो बेटा आंसर आएगा -7 2 जा 14/11। ये आई है भाई आपके पास x की वैल्यू। ठीक है ना, ये आई है आपके पास x की वैल्यू। मैं एक बार देख लेता हूँ x की वैल्यू आपके पास क्या है। ठीक है ना भाई, ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। चलो भाई एक क्वेश्चन आज की क्लास का हमने कंप्लीट करा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटा ये मैंने पिछली क्लास में करा दिया था, और ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है ना, चलो भाई आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके पास क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना, देखते हैं। ये रहा, आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है 7p और प्लस 6q इक्वल्स टू 3800। यहां से आप p की वैल्यू निकाल लो, इसको इधर भेज दो तो 3800 में से माइनस हो जाएगा 6q, 7 आ जाएगा बेटा डिनोमिनेटर। ठीक है ना, ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो फर्स्ट तो ये थी, इसे स्टार्ट। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये थी, और भाई सेकंड इक्वेशन जो गिवन है वो इधर है 3p प्लस 5q इक्वल्स टू 1750। ठीक है भाई, सेकंड इक्वेशन आपके पास ही है। लो जी सेकंड इसको नेम भी दे देते हैं। ठीक है ना, कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। अब बेटा जो स्टार आई है p की वैल्यू पुट इन, या ऐसे लिख लो, पुट p इक्वल्स टू 3800 माइनस 6q अपॉन 7 इन इक्वेशन सेकंड। सर सेकंड इक्वेशन तो यहाँ भाई है, तो इसको सर यहाँ पुट करनी है। हाँ भाई बिल्कुल यहाँ पुट करनी है। 3p की वैल्यू पुट करो बेटा, 3800 माइनस 6q और अपॉन 7 प्लस 5q प्लस
5Q और इक्वल्स टू 1750। बेटा ऐसे क्यों करते हैं पता है, सब्स्टिट्यूट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी पूरी इक्वेशन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना, हमारी पूरी इक्वेशन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए करते हैं। ठीक है भाई, अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा एलसीएम ले लेते हैं, सबसे पहले क्या आ जाएगा 7। 7 से 7 वन टाइम्स जाएगा तो 1 की मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले 8, 38 और 2 जीरो लगा देंगे। 3 8 आर 24, 2 कैरी, 3 3 9, 9 प्लस 2 11, और बेटा 2 जीरो पहले से ही माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 क्यूब, प्लस 1 से 7 7 टाइम्स और 7 5 जा 35 क्यूब हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 7 और 5 0। ठीक है भाई, देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ठीक है ना, 10th क्लास में आ गया तो बेटा इतनी तो करनी पड़ेगी। चलो भाई, इस 7 को ना उधर ले जाएंगे, इसको भी उधर ले जाएंगे और इसको प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है भाई। तो 11400, बेटा ये लिखा हुआ है 18, ये लिखा हुआ है 35, प्लस माइनस, ठीक है ना। अब आपको बताना ये है कि 35 में से अगर माइनस करूंगा 18 तो आपके पास कितने बचने वाला ठीक है ना, बताओ भाई कितना बचने वाला है। 35 में से अगर माइनस करेंगे 18, बताओ कितना बचेगा, आप ही बताओ, बताओ जल्दी बताओ भाई। 17 बचेगा, वेरी गुड। कितना बचेगा 17, बेटा प्लस के बचेगा माइनस के? सर प्लस के बचेगा क्योंकि 35 प्लस था, तो 17 क्यों आ जाएगा, इक्वल्स टू 1750। बेटा 7 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेरी गुड, क्या बात है, सीख गए सर कैलकुलेशन। चलो जी, 17 क्यू इक्वल्स टू, बेटा मल्टीप्लाई करो 7 0 से 0, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 52, 5 बेटा ऊपर कैरी आ जाएगा, और 7 1 जा 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। ये बेटा इधर था प्लस, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, उधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव होगा, 11400। कुल मिला के Q की वैल्यू आपके पास आ गई है 12250 माइनस 11400 अपॉन 7, ठीक है ना। अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है सर Q की वैल्यू। सबसे पहले इसमें से इसको माइनस कर दो, 12250 0041105 12 माइनस 4 8, बेटा 1 माइनस 1 0, मतलब आपके पास इधर भी 0 और ये भी आ जाएगा 0। तो सर Q इक्वल्स टू 850 अपॉन 17, 17 1 जा 17 5 जा 0, बेटा Q कितना आ जाएगा सर, Q आ जाएगा 50। क्या बात है, क्या बात है। Q इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 50, Q कितना आ गया है 50। सर अभी P भी निकालना है, सर निकाल देंगे भाई। क्या निकालना है सर, P भी निकालना है, निकालते हैं भाई। चलो सर P कैसे निकलेगा सर, Q ना स्टार में पुट कर दो, पुट इन स्टार, पुट इन स्टार, तो बेटा P की वैल्यू आएगी यहां से 3800 माइनस 6, और Q कितना है बेटा, Q आपके पास कितना है, Q आपके पास है 50, अपॉन में कितना है सर 7। आओ सोल्व करते हैं सर, ये आ जाएगा 3800 माइनस 6 5 30, मतलब कि 300 अपॉन 7। बेटा माइनस करेंगे 3500 आ जाएगा अपॉन 7, और 7 से 1 टाइम्स, 7 से 5 टाइम्स 500, तो बेटा P कितना आ गया आपके पास 500। लो जी P भी निकाल दिया भाई, ठीक है ना। तो इसने कहा था आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, P की और Q की, भाई मैंने कर दी, ठीक है ना, मैंने क्या करी P और Q की वैल्यू कर दी। अब बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, ठीक है। मुझे पता है 1-2 क्वेश्चन से बच्चे सीख जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन बेटा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है ना, तो लड़खड़ा जाओगे, ठीक है ना। और मैथमेटिक्स ऐसा ही है आपके पास, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट, आपकी कैलकुलेशन आप क्लियर नहीं होगी, ठीक है। प्रैक्टिस मस्ट है। आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा हमारे सामने चेतावनी है, और चेतावनी भैया ये है, और इस चेतावनी को हमने पहले ही डिस्कस कर चुकी है लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट देखते हैं भाई, आज का नया क्वेश्चन, मतलब कि थोड़ा जो भी करें उसके बाद आज का नया क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं
क्योंकि वो 2 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में मुझे पढ़ाने थे, मैं करा नहीं पाया था, तो वीडियो लंबी होगी थी भाई, ठीक है। तो इसलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारे सामने फिर से कहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है और हमें क्या करना है, इसे सोल्व करना है। कहने का मतलब ये है सर, m और n की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, m और n की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, m और n की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, m और n की वैल्यू निकालनी है। तो देख क्या रहे हो, करो सोल्व। इक्वेशन फर्स्ट सर हमारे पास ये है 2m प्लस 5n इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं सर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2m इक्वल्स टू 1 माइनस 5n, m इक्वल्स टू 1 माइनस 5n अपॉन 2 ये आगे बेटा m की वैल्यू, ठीक है ना, स्टार मान लेते हैं भाई से, इसको मान लेते हैं सर ये स्टार है, ठीक है ना। साथ ही साथ दूसरी इक्वेशन क्या थी सर, दूसरी इक्वेशन है इसमें 3m माइनस 2n और इक्वल्स टू 11। तो इसका मतलब सर हमें तो पुट करना है, पुट m इक्वल्स टू 1 माइनस 5n अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में हमें पुट करना है। चलो जी करते हैं। 3 बेटा m की वैल्यू ये रही 1 माइनस 5n अपॉन 2 और माइनस 2n इक्वल्स टू 11। ये कैंसिल नहीं होगा तो एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ जाएगा एलसीएम, 2 से 2 टाइम्स जाएगा, सॉरी 2 से 1 टाइम्स जाएगा तो 1 के मल्टीप्लाई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 1 जा 3 माइनस 3 5 जा 15 माइनस, बेटा यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 2 टाइम्स जाएगा, 2 2 जा 4n इक्वल्स टू 11। 15n माइनस 4n, माइनस माइनस प्लस तो बेटा माइनस के 19n, तो ये आ गया इक्वल्स टू, इसको इधर शिफ्ट कर दो, 11 2 जा 22, ये बेटा इधर पॉजिटिव था उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 19n इक्वल्स टू और माइनस कितने बचेंगे भाई, 22 माइनस 3, 22 माइनस 3 19, माइनस से माइनस गया, 19 से 19 गया, n आ गया सर 1, n आ गया सर कितना 1, कितना आ गया भाई 1, बस जी m आ गया तो m भी आ जाएगा। पुट करते हैं, पुट इन स्टार, पुट इन इक्वेशन स्टार, सर स्टार तो वो है सर, हाँ वही हमने मना करा के, m इक्वल्स टू 1 माइनस 5n, n कितना आया सर 1, वेरी गुड, अपॉन में कितना है सर 2, सर m इक्वल्स टू 1 5 1 से 5 अपॉन 2, ये बचेगा बेटा माइनस 4 अपॉन 2, तो 2 से 2 टाइम्स तो m कितना आ जाएगा माइनस 2, m कितना आ जाएगा बेटा माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है ना। m भी निकाल दिया बेटा, n भी निकाल दिया है, ठीक है ना। बस ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आप देख रहे होंगे, बार बार ऐसे इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, बेटा आपके जहन में उतर जाएगी ये बात कि भैया हमें एक इक्वेशन से निकालनी है दूसरे में पुट कर जानी है, एक इक्वेशन से निकालनी है दूसरे में पुट कर जानी है, ठीक है ना। और यही सब्स्टिट्यूशन मेथड, यही क्या बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, यही क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा कई बार ना बच्चे क्या करते हैं भाई, देखो एक टीचर का रोल ये नहीं होता केवल पढ़ाए पढ़ाए, ठीक है। अभी मैं नया नया हूँ ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में तो काफी दिन हो गए भाई पढ़ाते पढ़ाते, तो टीचर का केवल एक रोल ये नहीं होता कि भाई हम आपको पढ़ाए पढ़ाए, ठीक है ना, तो हमारा रोल ये भी होता है भाई हम आपको हंसाएं, ठीक है। तो अभी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है मेरे को ऑनलाइन में आपको कैसे हंसाया, लेकिन ऑफलाइन में खूब हंसाता हूँ, ठीक है ना, खूब पढ़ाता भी। तो बहुत सारे रोल होते हैं भाई, हंसाना भी है, पढ़ाना भी है और रुलाना भी है, जब नहीं पढ़ते बच्चे तो भैया फिर रुलाना ही पड़ता है। आओ दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और बेटा क्वेश्चन आपके पास कैसा है, अब की बार फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व करना है, अब की बार a और b की वैल्यू सोल्व करना है। सर फर्स्ट इक्वेशन है 6a माइनस, अब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं भाई थोड़ी सी, ठीक है ना, मेरे पास अंदर एनर्जी आगे थोड़ी अब, तो 6a माइनस 4b इक्वल्स टू 15, 6a इक्वल्स टू 15, इसको बेटा इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 14b हो जाएगा, 6a इक्वल्स टू 15 और प्लस 14b, तो अरे बार बार एक ही चीज लिखोगे ना सर, नहीं भाई नहीं, तो a की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 14b अपॉन 6, इसको करते हैं डब्बे में बंद और नाम दे देते हैं स्टार, नाम दे देते हैं इसे स्टार, 6a इक्वल्स टू 14b। अच्छा ये 4b था भाई, गलती हो जाती है, बता दिया करो भाई, ठीक है। अच्छा तुम नहीं बता सकते कोई बात नहीं, अभी कुछ देर में
हम सोच रहे हैं कि भैया आपके पास 4b हो गया, तो ये 4b आ जाएगा, ए की वैल्यू आ गई। देखो भाई मैं आपको कुछ सोच रहा हूँ, ठीक है ना, आजकल मैं अभी देखो, अभी हमारे चैनल पर जो सब्सक्राइबर है वो 80 आ गए हैं, तो जैसे ही 50 हुए थे लाइव आने का ऑप्शन ओपन हो गया था, ठीक है ना, तो मैं लाइव भी आ सकता हूँ, वैसी बात नहीं है, लेकिन अभी मैं रिकॉर्ड करके ही डाल रहा हूँ, लेकिन मैं जल्द ही कोशिश करूंगा कि लाइव भी आऊँ। तो अभी मेरे माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है कि इवनिंग में लाइव आऊँ और एक एमसीक्यू की सीरीज चलाऊं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि शाम को मैं लाइव आऊंगा और एक सीरीज चलाऊंगा जिसमें मैं एमसी कराऊंगा, फर्स्ट चैप्टर के पोलिनोमियल, मतलब रियल नंबर, फिर पोलिनोमियल, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, ठीक है ना, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, एक सीरीज लेके आऊंगा एमसीक्यू की, बहुत जल्दी सोच रहा हूँ, और मैं उसको लाइव कराऊंगा, ठीक है ना। चलो खैर, अभी के लिए तो हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ऐसा कुछ मेरे माइंड में चल रहा है, मैं इसलिए आपको बता दिया। चलो भाई, सेकंड इक्वेशन आपके पास बेटा ये रहा, इसको तो हम मान लेते हैं फर्स्ट थी सर, और दूसरी हमारे पास सेकंड है, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू -8, इक्वेशन नंबर सेकंड। सर इधर पुट करना है किसमें, सेकंड में? हाँ भाई, पुट करना है सेकंड इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन सेकंड। सर सेकंड इक्वेशन तो ये हमारे पास, तो 2a की वैल्यू सर ये है 15 प्लस 4b अपॉन 6 और प्लस 3b -8। भाई ये ना 2 से 3 टाइम्स लग जाएगा। अब यहाँ जो एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा, जो एलसीएम लेंगे सर वो कितना आएगा, 3। 3 से 3 1 टाइम्स, तो ऊपर तो एलसीएम आएगा 15 प्लस 4b, फर्क इधर पड़ने वाला है भाई, 1 से 3 3 टाइम्स, 3 3 9b, और इक्वल्स टू कितना था भाई, इक्वल्स टू -8, इक्वल्स टू का साइन था ना, हाँ, इक्वल्स टू -8। यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लो भाई, यहाँ आपके पास है ये इक्वल्स टू का साइन और -8। चलो जी भाई, 9 को प्लस करो 4 के साथ, सर 13b आ जाएगा, इक्वल्स टू -8 इंटू 3, और भाई अब इसको भी इधर शिफ्ट कर दो, -15 हो जाएगा। 13b इक्वल्स टू 8 3 जा बेटा 24 हो जाएगा, और -15 माइनस माइनस आपके पास हो जाएंगे प्लस, साइन माइनस को हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा 39, माइनस से कैंसिल होगा, है ही नहीं इधर माइनस, तो इसका मतलब सर बी आ जाएगा हमारे पास, बी आ जाएगा इक्वल्स टू -39 अपॉन 30, 13 1 जा और 3 जा, सर बी कितना आ गया, -3। बी को सब्स्टिट्यूट कर दो स्टार में भाई, पुट इन स्टार। सर स्टार क्या है, a इक्वल्स टू 15 प्लस 4b -3 और अपॉन 6, ये लो जी, b भी आ गई भाई, इसका मतलब सॉरी a भी आ जाएगा 15, 4 3 12 मतलब कि -12 और अपॉन 6, तो a इक्वल्स टू 15 -12 3 अपॉन 6, 3 1 जा और 3 2 जा, बेटा a की वैल्यू ना 1/2 आई है। अच्छा कभी कभी ना अगर हमें ये भी चेक करना हो कि हमारी a की वैल्यू और b की वैल्यू करेक्ट आई है या नहीं आई, तो हम वो भी कर सकते हैं, कैसे सर, देखो भाई कैसे कर सकते हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं चेक करने का तरीका। एक काम करते हैं, जो a की वैल्यू आई है 1/2, b की जो वैल्यू है -3, मैं ना एक काम करता हूँ, किसी भी एक इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से पुट कर लेता हूँ, मैं इसमें पुट कर लेता हूँ 2a, a कितना है भाई -3, 2 3 जा 6 मतलब कि -6 प्लस 3 इंटू b, b कितना आया है सर 1/2, इसे सॉल्व करेंगे, -6 प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे सर 2 आ जाएगा, 2 6 12 और प्लस 3, तो भैया कितना हो जाएगा 15/2, तो कितना आना चाहिए था, और -8, इसका मतलब हमने कोई ना कोई गलती की है, हमारी कहीं ना कहीं गलती हुई है, और उस गलती को अब ढूंढना है भाई। b की वैल्यू कितनी आई थी, -3, हमने की सब्स्टिट्यूट किसमें, a में, a इक्वल्स टू 15 प्लस 4b, तो 15 प्लस 4 3 जा 12 -12 अपॉन में कितना था 6, तो भैया हमने आपके पास 15 -12 कितने बचेंगे 3 और अपॉन 6 1/2, सही आ रही है। तो भाई ढूंढो इसमें हमने कहाँ गलती करी है भाई, कहाँ गलती करी है, कहाँ गलती करी है। चलो स्टार्टिंग से देख लेते हैं भाई, हमारे पास इक्वेशन ये थी, ये आई
कुछ तो गलती हुई है यार। 4 को उधर ले गया, प्लस हो गया, ठीक है ना। ए की वैल्यू आ गई 15 प्लस 4b/6, चलो खत्म। इसके बाद हमने से पुट किया 2a, ए कितना था सर, ये था 15 प्लस 4b/6, 2 से 3 टाइम्स चला गया, प्लस 3b और माइनस के 8। अच्छा, इसके बाद मैंने एलसीएम लिया, 3 आ गया, कहाँ गया 3 है, ये एलसीएम लिया, 3 कैंसिल, तो 15 प्लस 4b आ गया, और प्लस, और ये 3 3 9 आ गया, फिर 8 3 24 माइनस के, इस 15 को उधर ले गया, माइनस के 15 हो गया, इस 15 को उधर लेके चला गया, कितना हो गया, माइनस के 15 हो गया। इधर तो आपके पास कितना था, 9 प्लस 5 13, 13b प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा भाई, 29 और 10 39, ठीक है ना, माइनस के हो गया। तो 13 से 3 टाइम्स कटेगा, बी की वैल्यू तो माइनस में आ रही भाई 3, सही है भाई, ये तो बी की वैल्यू माइनस के 3 आ रही है। और अगर बी की वैल्यू माइनस के 3 है, हमें निकालनी है ए की, ए वो होती है आपके पास, तो 14 प्लस 4b, और b माइनस के 3 है, और 4 3 12, तो 12 आ गया, 15 माइनस 12/6, और ये आ गया 3, और 3 बन जा, और 3 2 जा 1/2, सही तो आ रही। अब ऊपर चेक कर लेते हैं भाई, हमको यहाँ 2a, ए कितना था, अच्छा a की वैल्यू 1/2 थी भाई, ये गलती कर दिया, चेक करने में गलती करती भाई, a की जगह b की वैल्यू पुट कर दी। a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3, और b, सर b कहाँ है, माइनस के 3, 2 से 2 कैंसिल, ये 1 बचेगा, और 3 3 9, मतलब माइनस के 9, इतना कितना आ जाएगा बेटा, माइनस के 8, और आप चेक करो इधर माइनस के 8, इसका मतलब हमारी ए और बी की वैल्यू सही है। देखो भाई गलती सबसे हो जाती है, मेरे से भी हुई है ना, मैंने ए को बी पुट कर दिया, बी को ए पुट कर दिया, सबसे होती है, लेकिन मैंने चेक करा, मेरे को गलती मिल गई है। यहां से एक बात और याद आती है भाई, अगर मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन गलत हो, कोई इक्वेशन गलत हो, तो बेटा उसका सॉल्यूशन कभी नहीं होता, ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन कभी नहीं होता। अगर इक्वेशन गलत है ना, उसका सॉल्यूशन नहीं आता। मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, याद रखना, जो क्वेश्चन गलत होता है ना, उसका सॉल्यूशन कभी नहीं होता, और केवल मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं। आओ अब हम बढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम पर। ये कहता है कि भाई इफ द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 38, लेट कर लेते हैं भाई, लेट द टू नंबर्स, पूरा ही लिख लो यार, लेट द टू नंबर्स बी x and y, now according to क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि दो नंबर का सम 38 है, दोनों नंबर का सम कितना है, 38 है भाई, मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड द डिफरेंस बिटवीन देम, भाई अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो भाई कितना है 12, इक्वेशन नंबर सेकंड। देख रहे हो भाई वर्ड प्रॉब्लम कैसी आई है, वर्ड को भाई सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हो भैया, तो इससे इक्वेशन बनाने तो आनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी अभी ऐसे बन गया है, मैंने सोल्व कराया हुआ है, लेकिन फिर से करा देता हूँ भाई, अभी नए नए आप भी और हम भी। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x इक्वल्स टू 38 माइनस वाई, x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y, इक्वेशन स्टार नाम दे देते हैं भाई, पुट कर देते हैं सेकंड में, पुट इन सेकंड, सेकंड इक्वेशन ये है सर, जी सर, x की वैल्यू निकाली थी तो x की जगह पुट कर देते हैं, कितना है सर 38 माइनस 38 माइनस वाई, और सर इक्वेशन में माइनस वाई पहले से भी है, और इक्वल्स टू 12, 38 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल्स टू 12, माइनस 2y इक्वल्स टू 12, इसको इधर शिफ्ट करेंगे माइनस 38। चलो भाई जल्दी से बताओ कितना बचने वाला है, माइनस करेंगे 12, 38 में से अगर 12 जाएगी भाई, 2 ये गए, 36 बचे, 10 हो गए, 26 बचे, 26 बचेंगे माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 बन जा और 13 जा, बेटा y कितना आ गया है 13, y कितना आ गया है 13, सर अगर y आ गया तो x भी आ जाएगा, इक्वेशन स्टार में हम पुट कर देते हैं, सर इक्वेशन स्टार में हम पुट कर देते हैं, सर स्टार कहाँ है, ये सर, x इक्वल्स टू 38 माइनस वाई, तो x इक्वल्स टू 38 माइनस वाई 13, भाई कितना बचने वाला है भाई,
8 में से 3 गए 5, 2 में से 1 है, 3 में से 1 गया 2। तो भाई वो दो नंबर 25 और 13 थे, 25 एंड 13। वो दो नंबर कौन कौन से थे? 25 और 13। आओ दोनों का सम करते हैं। अगर मैं सम करूंगा 38, हाँ सर 38 ही था। अगर दोनों का डिफरेंस करूंगा सर 12, हाँ सर 12 ही था। ठीक है भाई, तो हमने इस क्वेश्चन को भी किया समाप्त। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भाई। जाओ इधर से देवी जी, और जाओ पानी लेके आओ। और ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिव द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, हाउ वुड यू यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये भी कोई बात है भाई, कैसे यार, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं भैया, ऐसे ऐसे ही आते हैं पेपर में भी, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ही आते हैं पेपर में भी। चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाओ, सेकंड बनाओ, एक वेरिएबल की वैल्यू पहले से दी हुई है, दूसरे में पुट ही करनी है, आसान है बिल्कुल। कौन सा गाना है वो, कूली पिक्चर का, अमिताभ बच्चन का? थोड़ा पानी पिया, याद रब को किया, भूख भी मिट गई और प्यास भी बुझ गई। आओ भाई अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ये रहा भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे मान लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। इक्वेशन सेकंड आपके पास ये रही, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अच्छा एक बात देखो, अब की बार फर्स्ट इक्वेशन तो x प्लस वाई दोनों का सम है, लेकिन अब की बार ना डायरेक्ट इसने y इक्वल्स टू दिस ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब की बार मैं y की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, पुट y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। सर फर्स्ट इक्वेशन ये है x प्लस वाई, वाई की वैल्यू सर 2x और प्लस 3 थी, इक्वल्स टू कितना है सर 8। सर 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, इक्वल्स टू उसको उधर ले जाएंगे 8 माइनस 3, तो 3x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सर 5, x इतना कितना आ जाएगा 5/3। लो जी x आ गया भाई। अब इसे पुट कर दो सेकंड में, पुट इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2 और x की वैल्यू कितनी है सर 5/3 और प्लस 3 भी है सर। चलो भाई सॉल्व करते हैं। ये तो हो जाएगा 10, एलसीएम आ जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 10 ही रहने वाला है, प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 3 टाइम्स 3 3 जा 9, ये हो जाएगा भाई 19/3। भाई इसमें ना अटपटी सी वैल्यू आई है 5/3, 19/3, चेक करते हैं आओ ये सही भी है नहीं, चेक करते हैं। y कितना है 19/3 इक्वल्स टू 2, x कितना है 5/3 और प्लस 3, इसको सोल्व कर लो 19/3 आना चाहिए, तो भैया 3 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 आ गया भाई, और 3 3 9, इसका मतलब हमारी वैल्यू सही है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को भी हमने किया खत्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। भाई इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। रूट दिखाई दे रहा है, अच्छा सर कोई बात नहीं, क्या हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सर हमारे पास है √2a और प्लस √3b इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सर जो दूसरी इक्वेशन है ना वो है सर √3a और प्लस माइनस √8b इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट से लेके चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है √2a, बेटा इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस के √3b हो जाएगा, इसे मान लेते हैं सर स्टार, और इसे पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट से निकाली या सेकंड में पुट कर दो भाई। सेकंड इक्वेशन ये आपके पास, अरे यार एक स्टेप और भाई इसका, यहां से a की वैल्यू आएगी -√3b अपॉन √2, ये आएगी भाई, ठीक है ना, इसे मान लेते हैं स्टार। ये पुट करेंगे हम किसमें, सेकंड में, तो लिख देते हैं पुट a इक्वल्स टू -√3b और अपॉन √2 इन
इक्वेशन सेकेंड, इसमें पुट करते हैं भाई √3a, सर a कितना है -√3b और रूट आई थिंक 0 आएगी इसके, और भाई ये रहा -8 b = 0। चलो जी, इसकी मल्टीप्लाई एस में करो, जब इसकी मल्टीप्लाई एस में करोगे √3 3 हो जाएगा और वो भी माइनस के b, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई √2, इससे तो कैंसिल हो जाएगा तो वन टाइम √2 से √2 वन टाइम्स जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई एस में तो ये जाएगा माइनस, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, 1 से √1 से ये √2 टाइम्स कटेगा और इसकी मल्टीप्लाई एस में तो ये आ जाएगा √16b और इक्वल टू 0, ये इधर जाके 0 हो जाएगा, ये इधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो -6b माइनस ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो भैया 4 और b इक्वल टू 0, ये आ जाएगा -7b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 0। और अब अगर b की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे स्टार में, पुट इन स्टार, सर स्टार क्या है a इक्वल टू -√3b अपॉन √2। एक बात बताओ, अगर ये यही 0 है, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0, तो भैया इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यू कितनी थी 0 0 0, ठीक है ना, लेकिन अगर पढ़ाई करोगे तो नंबर नहीं आएंगे 0 0। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज दिस एंड वन नंबर इज थ्राइस द अदर। भाई बार बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ अलग भेजो यार। भाई आपके पास 2 नंबर है, लेट द 2 नंबर बी x एंड y, दोनों का डिफरेंस x - y इक्वल्स टू 26, लिख देना भाई यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर कहता है कि एंड वन नंबर इज थ्राइस टाइम्स द अदर, तो भैया x को मान लेते हैं इसके थ्राइस टाइम्स है, इक्वेशन नंबर सेकंड। भैया सेकंड इक्वेशन में पहले से x = 3y है, इसमें पुट कर देंगे, तो पुट x = 3y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ये थी, x की वैल्यू 3y आ जाएगी, 3y - y इक्वल्स टू 26, 3y - y कितना आएगा भाई 2y इक्वल्स टू 26, 2 × 30, तो y कितना आ गया 13, पुट कर दो सेकंड में, पुट इन इक्वेशन सेकंड। सर सेकंड इक्वेशन क्या हो रही, x इक्वल्स टू 3 और y कितना है भाई 30, तो x कितना आ जाएगा 39। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन ना अभी किया था हमने, 13 और 39 कुछ आया था उसमें, नहीं किया था क्या है भाई, नहीं किया था क्या, कहीं को तो किया था। चलो छोड़ो, अभी के लिए हम अपना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समय ना खराब करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स इज 40। भाई कहता है 2 पेंसिल की कॉस्ट और 3 इरेजर की जो कॉस्ट है दोनों को मिला के वो कितने की है 40 रुपए की है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ आ लिख लो भाई यहाँ, ऑफ आ पेंसिल, एक इसका मतलब है भाई 1, ठीक है ना, एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, कॉस्ट ऑफ आ पेंसिल बी ₹x, एक x रुपीज की है तो भैया 2 कितनी हो जाएगी 2x की हो जाएंगी, तो द कॉस्ट ऑफ आ इरेजर, इरेजर कितनी है ₹b, एक y रुपी 2 रुपए की है तो भैया 3 कितनी हो जाएंगी 3y की हो जाएगी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है 2 पेंसिल, एक कितने की x की, तो 2 कितने की होंगी भाई 2x की। फिर कहता है एक y रुपीज की है इरेजर, तो 3 कितनी होंगी भाई 3y की। कहता है कि अब जितने हमारे पैसे खर्च हो दोनों को प्लस कर दो, भाई इतनी पेंसिल ली इतनी इरेजर ली और कितने पैसे लगे 40, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर कहता है द कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल, भाई एक की कितनी थी x थी, तो अब की बार 3 की कितनी हो जाएगी 3x। फिर कहता है कि 2 इरेजर, एक y की है तो ये हो जाएगी 2y। फिर कितने पैसे खर्च होते हैं 35। अच्छा एक बात बताऊं, जब यहाँ वेरिएबल आपके पास वेरिएबल इंटरचेंज हो
ये 2 है और ये 2 है, देखो इसका 3 है, इसका भी 3 है, x का वेरिएबल इसके साथ चला गया y के, यहाँ इसका इसके साथ। तो इसमें ना एक शॉर्ट ट्रिक यूज हो जाती है, अगर कभी एमसीक्यू ऐसा देखने को मिल जाए, ठीक है ना। अपनी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है ना, और फिर बताता हूँ आपको, अभी के लिए सोल्व कर लेते हैं। तो भाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2x इक्वल्स टू 40, इसको इधर शिफ्ट करेंगे -3y, तो x कितना आ जाएगा 40 माइनस 3y अपॉन 2, ये आ गया अपॉन 2। स्टार मान लो भाई से, इसको मान लेते हैं स्टार और कलर कर लेते हैं चेंज, बहुत देर हो गई। इसे पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड, कहाँ इक्वेशन सेकंड सर, इक्वेशन नंबर सेकंड कहाँ, ये रही सर, ये हमारे पास है 3x की वैल्यू कितनी है सर 40 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 30। ये कैंसिल नहीं होगा तो एलसीएम ले लेंगे भाई, तो 2 से 1 टाइम जाएगा, 1 की मल्टीप्लाइज में करेंगे रहेगा, तो इसकी मल्टीप्लाइज में करो 120 माइनस 3 3 9y, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 की 2 टाइम्स 2 2 4y, तो प्लस के 4y इक्वल्स टू 35, इसकी मल्टीप्लाई करो 70 हो जाएगा, 120 को उधर ले गए तो माइनस के 120 प्लस माइनस 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 के 5y बचेगा, माइनस 5y इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा भाई 50, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 इक्वल्स टू 50 अपॉन 5, तो 5 से कितने टाइम्स 10 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 10। x भी तो निकालनी है सर, हाँ सर निकालनी है, ये था भाई स्टार, ठीक है ना। पुट इन स्टार, पुट इन स्टार x इक्वल्स टू 40 माइनस 3, y कितना है भाई 10 और अपॉन में 2 भी था, तो x इक्वल्स टू 40 माइनस 30 अपॉन 2, तो x इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 1 सा 5, तो भैया x कितना आ गया 5, x भी निकाल दिया भाई। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है सर, एक पेंसिल x रुपए की थी, एक पेंसिल x रुपीज की थी, तो इसका मतलब 5 रुपए की थी। अगर इरेजर की बात करें भाई, इरेजर तो महंगी आई है यार, 10 रुपए की आई है भाई, पेंसिल से महंगी होगी भाई इरेजर, ठीक है ना। पता है क्यों, आपकी गलतियों को मिटाती है इसलिए महंगी है भाई। चलो खैर, हमने इस क्वेश्चन को भी किया समाप्त। पढ़ भी रहे हो नहीं, या ऐसे ही मेरे से मेहनत करा जा रहा है भाई। देखो, मेरे मेहनत करने से आप लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है ना, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग भी एटलीस्ट अपना काम करें, मीन्स अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है ना भाई। देखो मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ, लेकिन भैया आपकी ड्यूटी भी बनती है कि आप भी मेहनत करें, तभी आपका रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है मेरे पढ़ाने से आपके देखने से रिजल्ट आएगा, नहीं भाई, जब तक पेन नहीं चलाओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। कि मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, उस पर अध्ययन आपको करना है, कहने का मतलब उस पर मेहनत आपको करनी है, उस पर प्रैक्टिस आपको करनी है, तभी आपका रिजल्ट आएगा। अदरवाइज वीडियो देखने से ये क्वेश्चन मैंने देख लिया, आपका रिजल्ट आ जाएगा, या आप दूसरे क्वेश्चंस कर पाओगे, लेकिन भैया उतना अच्छे से नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं गलतियां कर दोगे, ठीक है ना। तो इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जब कभी भी आपके पास एज वाला क्वेश्चन आए ना, जब कभी भी आपके पास एज वाला क्वेश्चन आए, तो ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा जो एज को लेट करते हैं वो प्रेजेंट एज को लेट किया करो भाई, ठीक है ना, तो क्वेश्चन का आंसर देने में आसानी रहती है। चलो भाई देखते हैं, लेट करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर कितनी है भाई x, बी x, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी वाई, लिख लो भैया हिज सन, उसका जो बेटा है वो कितने साल का है, वाई साल का है, ऐसा हमने माना है, प्रेजेंट में है भाई, ठीक है, बड़ा भी हो ही गया होगा बेचारा। फिर कहता है द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कर देते हैं हम अब इसको आसान। कहता है कि जो दोनों की एज है ना, कोई ऐसा कहा कितने साल के बाद कितने साल पहले, नहीं ऐसा तो नहीं कहा, तो अभी के लिए दोनों की जो एज है वो कितनी है, अगर मैं सम कर दूं वो कितनी है भाई 15। इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
फादर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज सन। फादर कौन था भाई? एक्स। सन कौन था? वाई। तो जो फादर है ना वो इसकी एज क्या है? 4 टाइम्स है। ये मैंने 4 लिखा। देखो भाई, मैंने कहा पिताजी 50 साल के हैं, बेटा 10 साल का है। पिताजी बड़े हुए ना, तो जो नंबर छोटा है भैया उसमें मल्टीप्लाई मीन्स वो उतने टाइम्स होता है। तो फादर इससे 5 टाइम्स है, तो मैंने इधर 5 अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 50 इक्वल्स टू 50 बराबर हो जाते हैं, फिर इक्वल्स टू का हम साइन लगा सकते हैं। ठीक है ना? देखो, तो ये एक्स थे और ये वाई थे। जो पिताजी है वो सन से 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स ये है ना, मतलब ज्यादा ये है ना, तो इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है भाई, चलो इक्वेशन नंबर सेकंड देखो, सिंपल सिंपल सा मिल गया हमें, एक्स की वैल्यू मिल गई। पुट एक्स इक्वल्स टू 4y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन तो सर ये है, हाँ भाई यही तो है, यहाँ पुट कर दो फिर 4y और प्लस y इक्वल्स टू 50। ये आ गया सर 5y इक्वल्स टू 50, ये 1 टाइम्स ये 10 टाइम्स, तो y कितना आ जाएगा सर? 10। सेकंड में पुट कर दो, x भी आ जाएगा भाई। पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन हमारे पास कहाँ गई? ये रही, x इक्वल्स टू 4y। तो x इक्वल्स टू 4 इंटू वाई कितना था भाई? 10। तो ये कितना आ गया? 40। तो भैया जो पिताजी हैं वो 40 साल के हैं और जो उनका सुपुत्र है वो 10 साल का है। ठीक है ना? 10 साल का मतलब लगभग 5वीं 6ठी क्लास में होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, और आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन। अरे ये तो खत्म हो गया भाई। अच्छा एक काम करो, एक क्वेश्चन ना आपको होमवर्क में देता हूँ, ठीक है ना? एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है, मैं इसी बीच में सोल्व तो करा रहा था, ठीक है भाई, लेकिन मैंने ना इसे फिर स्किप कर दिया। मैंने इसलिए कर दिया कि मैं आपको इसे होमवर्क में दूंगा। और वो क्वेश्चन कहाँ चला गया भाई? वो क्वेश्चन कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? कहाँ चला गया भाई? कहाँ चला गया? The sum of according to this, the sum of the angles वाला क्वेश्चन था ये रहा। ठीक है भाई, मैं से देखो सोल्व तो कर रहा था, लेकिन मैंने बीच में से वीडियो पे से रिमूव करा हुआ है, ठीक है ना? तो मैंने इसे स्किप कर दिया था एडिटिंग के टाइम, और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। फिर से 2 कंडीशन गिवन है, 2 इक्वेशन बनेगी, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 एंगल है एक्स और वाई, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है और बनानी है। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।